वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा, अभी चैनल पर जो चल रहा है आपका करंट अफेयर चल रहा है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें जो लास्ट वन ईयर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले भी ऑलरेडी यहाँ पे इसका 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर कि आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कि एक साल के मतलब जुलाई 2023 से लेकर मई 2024 तक में जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर रह सकते हैं, जो कि आपका बिहार शिक्षक बहाली में हो सकता है कि ये सवाल पूछा जा सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके सीरीज़ में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। तो आज का ये क्लास तीसरा क्लास होने वाला है, यानी कि 200 के बाद का क्वेश्चन जो है मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। जिनको भी इसका PDF चाहिए मात्र 50 रुपीज़ देकर इसका मैं डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे ही 201 नंबर क्वेश्चंस में आइएगा, यहाँ पे सवाल दिया है कि राजस्थान को हराकर किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी यहाँ पे जीता है दोस्तों। तो वो जो जीता है यहाँ पे हरियाणा ने जीता है। ठीक है, अगला सवाल निकल कर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नमो घाट पर काशी तमिल संगम 2.0 का यहाँ पे उद्घाटन किया है? तो वो कहाँ पे किया है? वो किया है वाराणसी में। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। ठीक है, अगर क्या आपको ये वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर 1.5 या 2 करके आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है इसी टाइप का सवाल आपको यहाँ पे TRE में देखने को मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं और दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए। अगला 204 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वो जो मनाया जाता है दोस्तों, वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि देश का पहला AI शहर स्थापित करने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिटी यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी घर बैठे बिना कोई पैड कोचिंग के और बिना कुछ से सेल्फ स्टडी करके चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले, तो मैं आपको लिए लेकर आया हूँ BPSC का सिलेक्शन किट। इसमें आपका जो भी सिलेबस है बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें सारा कुछ मैं यहाँ पर कंपाइल कर दिया हूँ और सारा कुछ मैं PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। केवल केवल आपको रट्टा मारना है, याद करना है ये सारे चीज़ों को। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें को देखने को मिलेंगे। जैसे कि पता होगा, जो भी अगर बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहे होंगे उसमें आपको पता ही होगा कि जो भी NCERT SCERT बुक है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ना कितना अनिवार्य है, उसमें से ही सवाल देखने को मिलता है। तो उसी आधार पर मैं यहाँ पे साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और इकोनॉमी का सारा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे SCERT और NCERT का नोट्स मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक प्रोवाइड करा दूंगा। और जिनको भी 11 12 का भी चाहिए तो मेरे को दिए गए नंबर पर हमको वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस सिलेक्शन किट में 6 से 10 तक आपका सब्जेक्ट वाइड नोट्स रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, TRE 1 2 3 का क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद टॉप 500 जो करंट अफेयर देख रहे हैं इसके PDF रहेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन PDF रहेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर स्टडी मटेरियल हो जाता है। घर बैठे इसको पढ़कर आप अच्छे से मार्क्स वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और मात्र ये अभी लीजिएगा 299 में आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आइएगा, 206 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेरा भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो वो दोस्तों किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। दुनिया के सबसे लंबे पुल के रूप में 2023 का रिकॉर्ड किस पुल ने बनाया है? तो वो जो बनाया है ये डेनयांग कू नशान ग्रैंड ब्रिज, जो कि चाइना में पड़ता है, ये सबसे यहाँ पे लंबा पुल है। अगला सवाल आता है कि कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? वो जो किया गया है दोस्तों वो असम में किया गया है। मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो मैन ऑफ द ईयर है यहाँ पे 2023 का LP हेमंत के श्रीनिवासलू जी हैं। यहाँ पे देश की पहली अमृत भारत जो ट्रेन है वो किन स्थानों के बीच चलाई गई है? वो जो चलाई गई है दरभंगा अयोध्या होते हुए यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली की ओर जाएगी ये ट्रेन। अमृत भारत ट्रेन दोस्तों, जो अभी वंदे भारत है ना, वंदे भारत तो व्हाइट कलर का है और जो अमृत भारत है जो सैफरन कलर का ट्रेन चल रहा है ना, वही यहाँ पे अमृत भारत ट्रेन है, आप लोगों ने देखे होंगे। अगला आता है कि विकिपीडिया पर इस साल का सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो इस बार का शब्द है यहाँ पे चैट GPT।
चैट जीपीटी, यहाँ पे जीपीटी का फुल फॉर्म आपका टीआरई एग्जाम में पूछा गया था कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको मैं ये होमवर्क देता हूँ कि चैट जीपीटी में जो चैट जीपीटी है, यहाँ पे चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है जरूर से जरूर बताइएगा। शायद टीआरई 1 में ये सवाल करंट अफेयर में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिनका भी राइट आंसर होगा मैं वहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो आप लोग को वहाँ पे समझ जाइएगा कि ये राइट आंसर है। जनवरी 2024 आता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना। जनवरी का पहला ही सवाल आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले किस सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया है। तो वो जो किया है एक्सरे पोलारिमीट सैटेलाइट एक्सपीओ सैट को यहाँ पे किया है, शॉर्ट में देगा एक्सपीओ सैट, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला आता है ब्रिक्स समूह अब कितने देशों का संगठन बन गया है। दोस्तों आपको पता होगा जो ब्रिक्स देशों का पहले संगठन था, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ब्रिक्स में जो पहले देश थे वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इतना ही देश थे। लेकिन अगर के अभी हाल में देखिएगा ना, तो हाल में यहाँ पे कुछ देश ने यहाँ पे ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। कौन कौन सा देश ज्वाइन किया, जैसे कि देख सकते हैं ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया और ये यूएई हो गया, साथ ही में एक सऊदी अरबिया भी यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो टोटल यहाँ पे जो देश का संख्या है वो आपका यहाँ पे 10 देश हो जाते हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। दोस्तों तो जो 16वां वित्त आयोग होंगे वो अरविंद परगड़िया जी होंगे, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो वो जो शुरू किया गया है गुजरात में शुरू किया गया है। हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मैरिटल का कार्यभार किसने संभाला है। तो वो किरण देशमुख ने यहाँ पे संभाला है। अगला सवाल आता है 217 नंबर क्वेश्चन की, विश्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी कौन बन गई है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईवी का जो कार है वो BYD कंपनी ने यहाँ पे बेची है। BYD का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्ड योर ड्रीम से। तो आपको भी अगर के इलेक्ट्रिक कार का ड्रीम्स होगा तो आप खरीद सकते हैं इसका, ये अच्छा कंपनी है ये। अगला सवाल आता है कि हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक झांसी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों तो वो जो किया है यहाँ पे केरला में किया है। अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा किस राज्य में लॉन्च की गई है। तो जो लॉन्च किया गया है वहाँ पे केरला में लॉन्च किया गया है। पारूमला पेरुनल उत्सव भारत के किस राज्य में दोस्तों मनाया गया। तो वो जो मनाया गया यहाँ पे केरल में मनाया गया। ये जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपको रट्टा मार लेना है इसको। किस राज्य में डोंगरिया कौंद सॉल को यहाँ पे GI टैग मिला है। तो ये जो सॉल है वो यहाँ पे उड़ीसा में पाया जाता है। अगला आता है कि किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का पुरस्कार शुभारंभ किया है यहाँ पे। तो वो असम में किया गया है। अगला सवाल आता है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है। तो दोस्तों जो यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO नियुक्त किया गया है वो किया गया रघुराम अय्यर जी को। अगला आता है किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो जो शुरू किया है ओम बिरला, यहाँ पे पंचायत से संसद तक। ओम बिरला पता होगा वर्तमान में अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। अगला आता है कि जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो जो नियुक्त किया गया है सेंथिल पांडियन जी को नियुक्त किया गया है। किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन के चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है। तो वो जो लॉन्च किया है यहाँ पे अमेरिका ने किया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे का सवाल दिया गया है कि हाल ही में किसे यूनाइटेड कप 2023 का खिताब जीता है। दोस्तों तो जो जीता है यहाँ पे जर्मनी ने जीता है। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। तो यहाँ पे यूनेस्को का जो 2024 का सम्मेलन होने वाला है वो भारत में होने वाला है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो वो जो मनाया गया यहाँ पे 10 जनवरी को मनाया गया है। अगला सवाल आता है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। वो जो किया जाएगा यहाँ पे नासिक में किया जाएगा, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है कि किस राज्य के रेड आंट चिंटी को यहाँ पे GI टैग मिला है। दोस्तों वो जो मिला है टैग वो ओडिशा को मिला है, आप लोग याद रखिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पे हुआ है। तो ये जो हुआ है यहाँ पे आपका फरीदाबाद में हुआ है। बिल्कुल आपका ये राइट आंसर होगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल आता है 233 नंबर, किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है। तो वो जो शुरुआत किया है डेनमार्क ने, आपका ये राइट आंसर होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन स्थान पे रहा है। तो ये स्थान पे यहाँ पे 85वां स्थान पे रहा है। मैंने स्टार्टिंग पर 2024 के लास्ट
क्वार्टर 3 में बताया था वहाँ पे 80वां स्थान थे, लेकिन वर्तमान में अगर के 2024 में देखिएगा तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है यहाँ पे 85 नंबर स्थान है, तो आप लोग ये भूलिएगा नहीं। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो वो जो मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हुंडई और आईआईटी मद्रास कहां पर हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे, तो ये यहां पे तमिलनाडु में करेंगे, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, तो वो जो यहाँ पे चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये जो किया गया है यहाँ पे बम्बई में किया गया है। फिर आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर वर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है दोस्तों, तो ये जो पक्षी का उपस्थिति दर्ज किया गया है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, आप लोग भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। फिर आता है दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है, तो वो जो शुरू हुआ है वो बानसेरा में शुरू हुआ है, ठीक है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है, तो जो ये भारतीय सेना दिवस मनाया गया है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों, तो वो जो किया है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने किया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और एक सवाल आपसे पूछा गया था TRA 2 में कि UCC कानून पास करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों, तो ये जो शुरू हुआ है यहाँ बीकानेर में हुआ है। हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है, तो वो जीता है मैडिसन मार्स ने। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पे शुरू हुआ है, तो वो जो हुआ है यहाँ पे हरियाणा में शुरू हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां जो संस्करण हुआ है वो कहाँ पे शुरू हुआ है, तो वो जो शुरू हुआ है यहाँ पे तमिलनाडु में आपका शुरू हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा, तो वो जो बनेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है, तो वो जो स्थापित किया गया है मोहाली में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल आता है 248 नंबर के, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ, तो ये जो शिखर सम्मेलन है वो कंपाला में शुरू किया गया है, ठीक है। 250 नंबर क्वेश्चन है कि भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन जो है कहाँ शुरू हुआ। भारत और देखिए ये सवाल ऐसा ही पूछ सकता है कि जो साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है किन दो देशों के बीच में होता है, वो जो होता है यहाँ पे भारत और मिस्र के बीच में होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो अंशास में यहाँ पे शुरू हुआ है। अगला सवाल आता है, अगला सवाल है कि हाल ही में ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये जो किया गया है वो लद्दाख में किया गया है, आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 251 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा, तो ये जो होगा यहाँ पे तेलंगाना में होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है दोस्तों, तो वो जो मनाया गया है 25 जनवरी को मनाया गया है। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो ये जो थाई पुसम त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया गया है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कौन सी बनी है, AI कौन सा कंपनी बना है, तो वो बना है कृत्रिम, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किस बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, यानी कि किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है यहाँ पे 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में, तो वो जो मिला है यहाँ पे रणवीर कपूर को मिला है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में ढेंकन नाल माझी को यहाँ पे GI टैग मिला है दोस्तों, तो वो उड़ीसा के राज्य में ये पाया जाता है। अगला आता है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ पे शुरू होगा, तो ये जो शुरू होगा गोवा में शुरू होगा, आप लोग याद रखिएगा। ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको कम से कम आपको 2 बार वीडियो को देखना ही देखना है, क्या ताकि जो ही मैं यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ, जो ही पॉइंट बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर कि आपका एग्ज़ाम में आएगा ये सब सवाल ना, तो अगर यहाँ पे आपको लगेगा कि हमको याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ना, तो आप वहाँ पे सही टिक करके आ जाइएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला आता है किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है, तो वो कंपनी है न्यूरालिंक, ठीक है। अगला आता है कि IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों, तो वो जो रहने का अनुमान लगाया 6.7% यहाँ पे अनुमान लगाया है। तो दिसंबर 2023 तक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हमारा चालू होता है जनवरी 2024 का करंट अफेयर।
पहला ही सवाल है यहाँ पे कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है, तो वो जो मनाया गया 1 फरवरी को मनाया गया है। फिर आता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 2 फरवरी को मनाया गया है। अगला आता है, सॉरी यहाँ पे फरवरी, जनवरी नहीं, यहाँ पे फरवरी याद रखिएगा, फरवरी 2024 का करंट अफेयर हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे 263 नंबर सवाल है कि भारतीय वायुसेना द्वारा एक साज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ये जो किया जाएगा वो जैसलमेर में किया जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, वो जो किया गया निखिल वाध को किया गया है महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किसने किया है, तो ये जो किया है सर्वानंद सोनोवाल ने किया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा, तो ये जो बनाया जाएगा यहाँ पे वाराणसी में बनाया जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चयन किया गया है, तो वो जो चयन किया गया अभिनव बिंद्रा को चयन किया गया। ये भी है, ये सवाल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि यूपीआई शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन बना है दोस्तों, तो ये जो बना है यहाँ पे फ्रांस बना है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो जैसा कि मैंने ऊपर में आपसे सवाल ये पूछा था कि यूसीसी लागू करने वाला पहला यहाँ पे राज्य कौन बना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वो जो राज्य है यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है। यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी का फुल फॉर्म होता है और इसके जो अध्यक्ष बने हैं रंजना प्रकाश देसाई जी बने हैं, तो ये VVI है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि थानदई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है दोस्तों, तो ये जो बना है वो तमिलनाडु के बना है, याद रखिएगा। किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया गया है, अजंता महोत्सव, यहाँ पे अजंता, देखिए कोई भी महोत्सव चालू होता है ना, अगर के आप उस राज्य से वो फेमस है तो वहाँ पर ही वो महोत्सव अधिकतर चांस है कि होगा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम कौन है, उसका जो नाम है महिला रोबोट का प्योमित नाम है, यहाँ पे भारत की है, ये याद रखिएगा, कोई दूसरे देश की नहीं है। अगला आता है देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है दोस्तों, तो वो जो बनाया गया है यहाँ पे बिहार में बनाया गया है। अगला आता है 224 नंबर क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे जीता है, तो यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम जो है वो 20 मोमेंट ने जीता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है, तो जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है वो लंदन है, आपका यहाँ पे ये राइट होगा। 276 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संबोधित करेंगे, तो ये UAE दुबई में ये करेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो जो मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा किया है, तो ये जो यहाँ पे बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा किया है वो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने किया है, याद रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है। अगला सवाल है 279 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है और बताएं कि इस नीति के तहत में इंटर्नशिप करने वाले कितने रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा, तो बिहार से जो भी यहाँ पे करेंगे इंटर्नशिप करेंगे जो भी लोग, तो उनको यहाँ पे 10,000 रुपये महीना का दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर के आप लोग कहीं पे दूसरा जगह के अप्रेंटिसशिप वगैरह करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो वहाँ पे 7,500 रुपये मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार आपको 10,000 रुपये देंगे। बिहार के किस जिले में बनने वाला दूसरा एम्स के लिए केंद्र सरकार ने 1264 एकड़ का बजटीय प्रावधान किया है, तो दूसरा जो एम्स बनेगा वो दरभंगा में बनेगा, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2024 में रेपो रेट को कितना पर बरकरार रखने का फैसला किया है, तो यहाँ पे फरवरी 2024 में वर्तमान में जो रेपो रेट है आप लोग याद रखिएगा 6.5% है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय दोस्तों क्या है, तो इसका जो यहाँ पे विषय है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर यहाँ पे इसका थीम है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो जो जीता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, आप लोग याद रखिएगा। अंडर 19 का ICC मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट सवाल है कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है, तो वो जो है यहाँ पे MS स्वामीनाथन जी को यहाँ पे किया गया है, साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह वगैरह और
भी लोगों को यहाँ पे मिला है भारत रत्न। ठीक है, अगला सवाल आता है यहाँ पे, सुदूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है दोस्तों वो कर्नाटक में शुरू हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो यहाँ पे 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है दुबई में किया जा रहा है, भूलिएगा नहीं। 288 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो जो वो सम्मानित किया है निमहंस जी को किया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में 2 दिवसीय दो समोच्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये यहाँ पे लद्दाखी के भाषा में है दोस्तों, इसलिए ये ऐसा लिखा गया है। 2 समोच्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है नीमा शरीखानी ने जीता है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नरेंद्र कुमार यादव को यहाँ पे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल आता है कि विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। 294 नंबर क्वेश्चन हैं कि 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है वो हैदराबाद में किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो नगद में अब जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दिया जाएगा वो 15 लाख रुपए दिया जाएगा। मैंने बता भी दिया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 2024 में किसको सम्मानित किया गया है। तो जल्दी से करके यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देखते आ गए हैं तो इसका सवाल जरूर दीजिएगा जवाब कि 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है। अगला सवाल आता है 296 नंबर की भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? वो जो शुरू हुआ है कोलकाता में शुरू हुआ है, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा पूछा गया है कि नवीनतम जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो जो नवीनतम जो फीफा रैंकिंग जारी हुआ है उसमें भारत 117वां स्थान में रहा है। देख रहे हैं फुटबॉल के क्षेत्र में भारत का बेड़ा गर्क हुआ है। अगला सवाल आया है यहाँ पे कि फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच न्यूयॉर्क शहर के किस स्टेडियम में दोस्तों होगा? तो वो जो होगा यहाँ पे मेड लाइफ स्टेडियम में। मैं कभी डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकता है कि मेड लाइफ स्टेडियम कहाँ पे है? तो वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है VVI सवाल 299 नंबर क्वेश्चन सवाल की 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसके मिला है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिला हुआ है वो कवि गुलजार को मिला है और जगत गुरु राम भट्टाचार्य को मिला है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है 300 नंबर क्वेश्चन कि टाइम मैगजीन 2024 में किसको वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो जो चुना गया है लीना नायर ने को चुना गया है, यहाँ पे राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे आपका 300 क्वेश्चन समाप्त होता है और बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। बाय।